ऐसी तस्वीरें पहले भी दिखती रही हैं, जिससे अमेरिका के हथियारों को लेकर जो अब तक सोचा जाता था उसकी हवा निकल चुकी है। और अब जबकि जंग थमती नजर नहीं आ रही है, अब एक और चिंता है जो कि ट्रंप को है, वो ये कि अब धीरे धीरे उसके हथियार डिपो भी खाली होने लगे हैं। अमेरिका को लेकर दुनिया को जो गलतफहमियां थी वो इस युद्ध ने धीरे धीरे दूर कर दी। जो ट्रंप कहते थे कि वो अजेय हैं, वो हर मोर्चे पर मार खा रहे हैं। जो ट्रंप दावा करते थे कि उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया, वो अब तक हजारों मिसाइल हमले झेल चुके हैं। जो ट्रंप ऐलान करते थे कि ईरान बेदम हो चुका है, उसी ईरान ने उसके सबसे घातक हथियारों की हवा निकाल कर रख दी। ट्रंप जो कहते हैं और जो करते हैं वो अक्सर एक दूसरे से अलग होता है, और कुछ ऐसा ही इस जंग में देखने को मिल रहा है। युद्ध के लगभग हर दिन, हर रोज उन्होंने ईरान की बर्बादी के किस्से सुनाए, लेकिन ट्रंप ये बताना भूल गए कि कैसे उनके हथियार एक एक कर अब खत्म होने लगे हैं। ऐसा एक बड़ा झटका उनकी मिसाइलों को लगने वाला है, जिसके मुताबिक अगले 2 महीने में अमेरिका की सबसे घातक मिसाइल का स्टॉक खत्म हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 3992 मिसाइलें हैं, जिनमें से 850 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका है। और अब जिस तरह से जंग आगे बढ़ रही है, उस वक्त तो इसके और भी ज्यादा इस्तेमाल होने की आशंका है। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल दुनिया की सबसे भरोसेमंद और घातक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। अमेरिका इसका इस्तेमाल फायर एंड फॉरगेट की रणनीति के तहत करता है। अमेरिका हर साल 250 टॉमहॉक मिसाइल बनाता है। ऐसे में इसका स्टॉक खत्म होने पर उसको अचानक दोबारा बनाना भी आसान नहीं होने वाला। ये इतनी घातक है कि रेडार के नीचे जमीन से महज 30 से 50 मीटर की ऊंचाई पर 890 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकती है। इसका निशाना इतना अचूक है कि 16 किलोमीटर स्थित खिड़की के भीतर भी धमाका कर सकती है। 13 टॉमहॉक मिसाइलों ने ईरान के सबसे सुरक्षित इलाकों को निशाना बनाया। लॉन्च करने के बाद हवा में ही अपना टारगेट बदलने में सक्षम है। न सिर्फ ट्रंप हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं, बल्कि अपने कई घातक हथियारों को मिट्टी में मिलते भी देख चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो अमेरिका जंग में अपने करीब 16 एयरक्राफ्ट खो चुका है, जिसमें F-15 फाइटर जेट, एक KC-135 विमान, अवॉक्स विमान, एक F-35 शामिल है। इसके अलावा 16 रीपर ड्रोन भी तबाह हो चुके हैं। हालांकि अमेरिका कहता है कुवैत में गिरे उसके फाइटर जेट फ्रेंडली फायर से डाउन हुए, लेकिन ईरान उनको मारने का दावा करता है। अमेरिका को नुकसान समंदर में भी हुआ, जिसके वॉरशिप USS जेराल्ड में भी आग की खबरें सामने आई। अमेरिका ने इसे साधारण आग बताया, लेकिन ईरानी मीडिया इसे ईरान का हमला बताती है। इसका असर तो इतना बड़ा था कि कई दिन उसमें आग लगी रही और आखिरकार USS जेराल्ड को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके अलावा बड़े सवाल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी उठाए जा रहे हैं, जो कि कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। ईरान ने भी एयर डिफेंस सिस्टम को जमकर निशाना बनाया। अब तक हुए हमलों में अमेरिका के थाड और पैट्रियट सिस्टम के रेडार तबाह हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर इस जंग से पहले अमेरिका और उसके हथियारों को लेकर जो माहौल ट्रंप और अमेरिका बनाता रहा, उसकी पूरी पोल ईरान के खिलाफ इस युद्ध में खुल गई, जो कि बताती है सुपर पावर को भी जंग में पीटना नामुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।